वेलकम टू क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। कल आपका टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जिसमें कि हम टेबल 8.3 पर थे सम कॉमन एसिड्स द रेडिकल दे फर्निश एंड देयर नेम्स पर। ठीक है, इसमें आपका साइड में एसिड्स नेम दिए हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका कि रेडिकल नेम होता है SO4, इसका रेडिकल नेम हो गया सल्फेट। सेकेंड हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रेडिकल होता है Cl एंड रेडिकल नेम होता है इसका क्लोराइड। एसिड आपका थर्ड वाला है नाइट्रिक एसिड, इसमें आपका रेडिकल हो गया NO3 एंड इसका रेडिकल नेम है नाइट्रेट। कार्बोनिक एसिड, इसका रेडिकल CO3 होता है एंड रेडिकल नेम होता है इसका कार्बोनेट। एंड नंबर लास्ट इज फॉस्फोरिक एसिड PO4 एंड इसका रेडिकल नेम होता है आपका फॉस्फेट। एसिड कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। जो एसिड्स होते हैं इनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी होती है। नाउ यू नो द एसिड आर सब्सटेंस विच हैव हाइड्रोजन एटम इन दैम। जैसे कि हम सभी जानते हैं जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। द हाइड्रोजन एटम इन एसिड आर रिप्लेसेबल। जो हाइड्रोजन एटम होता है एसिड के अंदर, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन जब इसके अंदर होती है उसके अकॉर्डिंगली। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड्स के अंदर, ये डिपेंड करती है कि इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन में अगर आप H+H2O लिखते हैं, मतलब आप हाइड्रोजन के अंदर वाटर के साथ में अगर आप एक और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है H3NO। ठीक है, व्हेन मेटल कम इन कॉन्टैक्ट विद एसिड, जब भी कोई मेटल एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है दे गेट कॉरोडेड। मतलब जैसे कि लोहा होता है Fe होता है, वो ऑक्सीजन के और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को हम कॉरोजन बोलते हैं। दिस इज़ द रीज़न पिकल इज़ नेवर स्टोर्ड इन अ मेटेलिक जार। ये कारण होता है कि जो पिकल, जो अचार होता है, उसे कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता, उसे हमेशा कांच के बर्तनों में रखा जाता है। पिकल कंटेन एसिड्स विच विल रिएक्ट विद द मेटल ऑफ द जार एंड कॉरोडेड। क्योंकि जो पिकल होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके और वहाँ पर उसमें जंग लगानी स्टार्ट कर देते हैं। These new substances produced will mix with the pickle making it toxic। और अगर आप इसे किसी मेटल के जार के अंदर रखते हैं तो वो क्या होता है, उससे वो रिएक्शन करनी स्टार्ट कर देता है और वो टॉक्सिक बन जाता है। ठीक है, इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल, जब भी केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है एसिड की या मेटल के साथ में, अ सॉल्ट इज प्रोड्यूस एंड द रिप्लेस्ड हाइड्रोजन इवॉल्व्ड अ हाइड्रोजन गैस। कभी भी जब एसिड और मेटल के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब सॉल्ट बनता है, और साथ के साथ वो वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाता है। इन सच अ रिएक्शन, इस रिएक्शन में आप देखेंगे जैसे कि नीचे दिया हुआ है, मेटल प्लस एसिड क्या बन गया, इसमें सॉल्ट बना है और साथ के साथ आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक है, मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन एटम टू एसिड टू गिव सॉल्ट। द वर्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वाज रिटन एज फॉलोज, जैसे कि आपको नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू गिव सॉल्ट। साथ के साथ जो एसिड्स होते हैं वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट्स देते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी देते हैं। द सॉल्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन कंटेन द एसिड रेडिकल फ्रॉम द रिएक्टिंग एसिड। जो सॉल्ट्स होते हैं जब वो रिएक्शन करते हैं किसी भी एसिड के साथ में तो वो रिएक्टिंग एसिड्स कहलाते हैं या फिर वो रिएक्टिंग एसिड्स बनाते हैं। दस हाइड्रोजन ऑफ द एसिड इज रिप्लेस। साथ के साथ जो एसिड होता है उसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड कैन ऑल्सो बी सीन बाय ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ मिनरल एसिड ऑन लाइमस्टोन और चॉक पाउडर। जैसे कि देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, एसिड की ये प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी सीन, आप देख सकते हैं किसके अंदर, मिनरल एसिड के अंदर, जैसे कि लाइमस्टोन के अंदर या फिर चॉक पाउडर के अंदर। लाइमस्टोन इज केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट। जो लाइमस्टोन होता है उसके अंदर वो केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। द वर्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन कैन बी गिवन एज, जैसे कि आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यू कैन परफॉर्म द अबव केमिकल रिएक्शन यूजिंग चॉक पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। साथ के साथ आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी होती हैं, क्योंकि कभी कभी ये हार्मफुल भी होते हैं, तो एक टीचर की ऑब्जर्वेशन में ही आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। यू विल सी बबल इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेंस इन द ग्लास जार। अब देखिए यहाँ पे आपको साइड में 8.2 फिगर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विशेस
बर्निंग मैच स्टिक, इसमें क्या लिया गया है, इन 2 जार के अंदर विनेगर लिया गया है, साथ के साथ बेकिंग पाउडर लिया गया है, ठीक है। फिर इसके अंदर CO2 गैस एंटर हो गई है, साथ के साथ इसमें क्या किया गया, देखिए ऊपर हाथ में मैच स्टिक ले रखी है, तो क्या बनेगा, बर्निंग मैच स्टिक जब इन्होंने लगाई तो वहाँ पर बनेगा, वहाँ से कुछ आपको फ्यूम्स दिखती उठती हुई दिखाई देंगी, साथ के साथ बबल्स भी आएंगे, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर बन रही है। नाउ यू नो दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेकिंग सोडा और चॉक पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। साथ के साथ जब आप बेकिंग सोडा के साथ में रिएक्शन करवाते हैं या फिर चॉक पाउडर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर और अ मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ अ ग्लास जार। साथ के साथ इसमें ये कहा गया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, तो अगर आप उसे ग्लास जार के ऊपर ले जाते हैं, उसके माउथ तक ले जाते हैं, इन विच चॉक पाउडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर मिक्स, जिसके कि अंदर चॉक पाउडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो रखा है, तो द मैच स्टिक विल एक्सटिंग्विश बिकम कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। अगर उसके अंदर चॉक पाउडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स है तो वो जो बर्निंग कैंडल है, जो मैच स्टिक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जलने के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ एसिड्स आर फॉर्म्ड। जो एसिड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। व्हेन सम ऑक्साइड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि CO2 होती है हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड हमारी SO2 होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 आर डिजॉल्व इन वाटर। जब हम इनको पानी के अंदर मिलाते हैं दे फॉर्म एसिड, ये एसिड्स बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CO2 जो हमें ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है प्लस H2O, क्या बनेगा ये कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। साथ के साथ जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है H2SO3 एंड नेक्स्ट SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड की जब आप रिएक्शन H2O के साथ में करवाते हैं तो आपका H2SO4 बनता है। साथ के साथ जब आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं वाटर की तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड साथ के साथ नाइट्रिक एसिड भी बनता है। आगे है आपका डू यू रिकॉल एनीथिंग फ्रॉम द अबव केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन से आपको कुछ ध्यान आ रहा है। डज इट नॉट रिमाइंड यू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अगर ऐसी रिएक्शंस होती हैं तो एसिड रेन की फॉर्मेशन में ये बहुत हेल्प करती हैं। समटाइम्स रेन वाटर गेट एसिडिक, कभी कभी जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो ऐसी रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। हाउ डज एसिड रेन फॉर्म। ये जो एसिड रेन होती है कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है। ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब भी कभी फ्यूल को जलाया जाता है, वेहिकुलर एमिशन एंड स्मोक कमिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। जब भी फ्यूल को जलाया जाता है तो बहुत बड़ी तादाद में स्मोक धुआं उठता है फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्री से। जैसे कि आपको साइड में ये एक इंडस्ट्री दिखाई दे रही होगी, इसकी चिमनी में से ऊपर से धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉल्यूशन होता है यही आगे जा कर के एसिड रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ के साथ गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ गैसेज होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं। दीज गैसेज डिजॉल्व इन वाटर, ये गैसेस पानी में जा कर के मिलती हैं, मेकिंग द रेन वाटर, जो कि बारिश वाला पानी होता है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट शावर, तो उसको क्या कर देती हैं, एसिडिक कर देती हैं। इज एसिड रेन हार्मफुल, क्या ये एसिड रेन हार्मफुल होती है। जी हाँ, ये एसिड रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। यू कैन सी इन द एक्टिविटीज गिवन अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट एसिड रिएक्ट विद सब्सटेंस लाइक कार्बोनेट एंड मेटल टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जो भी सब्सटेंसेज होते हैं जैसे कि कार्बोनेट्स की जब मेटल के साथ में जब रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ के साथ हाइड्रोजन बनता है। दस व्हेन एसिड रेन फॉल ऑन द मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग, जब ये एसिड रेन किसी मॉन्यूमेंट पर या बिल्डिंग पर गिरती है, दे रिएक्ट विद मेटल, तो वो वहाँ पर प्रेजेंट मेटल के साथ में रिएक्शन करती है और उस बिल्डिंग को या उस मॉन्यूमेंट को वो कॉरोड करती है, ख़राब कर देती है। एसिड रेन ऑल्सो अफेक्ट प्लांट्स, एसिड रेन प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम करती है। जो वाटर बॉडीज़, जो पानी के अंदर जो जानवर होते हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। उसकी एक्वेटिक लाइफ को भी, उसकी मैराइन लाइफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो लोग। मतलब जो पानी वाले जो जानवर होते हैं वो ठीक तरीके से जो ऑक्सीजन जो उन्हें लेनी होती है वो ठीक तरीके से उस ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं। आगे आपका टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड्स कितने टाइप के होते हैं।
एज यू हैव सीन आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उन्हें मिनरल बोलते हैं। बट एसिड कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड एज स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, लेकिन हम एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के रूप में भी पहचान सकते हैं। एंड एज डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड, और साथ के साथ हम इन्हें डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड के रूप में भी पहचान सकते हैं।